कोई मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी अपने नेता से सवाल क्यों नहीं पूछ पाता? क्या नेता से सवाल पूछने पर नेता उसको मरवा देता है? या लोग नेता को अपना ईश्वर मानते हैं? आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिडिल क्लास व्यक्ति अपने नेता से सीधे सवाल पूछ सकता है। चुनाव के समय जो नेता ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए, तो आज हम उन्हीं बातों के ऊपर बात करेंगे, आखिर क्यों वो वादे पूरे नहीं हुए। इनका नाम है टुनटुन भैया और लुल्लू भैया। पेशे से एक ये नेता है, यूं कहें बाहुबली नेता है। नाम का नेता है, काम कुछ नहीं करता, बस लोगों से वादा करता है और लोगों की पलटा के मारता है। इनका नाम है लटोरी भैया उर्फ पप्पू पेलू। इसका सवाल बहुत बड़ा है, इंट्रो में नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट सीधे पॉडकास्ट में आते हैं। नमस्ते नेताजी। नेताजी, आपने चुनाव में खड़े जब हुए थे तो आपने हमसे कुछ वादा किया था, आपने वो अभी तक पूरे नहीं किए। आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेताजी, नारा अच्छा था, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज दूर है, तो बेटी पढ़े तो पढ़े कैसे? सिर्फ नारा जरूरी नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसे पूरा भी करना पड़ता है। नारा शुरुआत होता है, उसके बाद स्कूल स्कॉलरशिप योजनाएं आती हैं। हर जगह एक जैसा नहीं, लेकिन काम तो चल रहा है ना। जिस लड़की ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तारीफ में भाषण देकर बटोरी सुर्खियां, वही लड़की हो गई दुष्कर्म की शिकार। ये घिनौनी वारदात की कहानी सामने आई है मोदी जी के गुजरात के साबरकांठा से। लड़की 10वीं क्लास की छात्रा है, जिसकी उम्र महज 15 साल। बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि 33 साल का उसका शिक्षक है, जिसने अपने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर इस घिनौने करतूत को अंजाम दिया है। 26 जनवरी पर लड़की ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर शानदार भाषण देकर हर किसी का दिल जीता था, और उसके महज चंद दिनों के बाद ही उसके साथ ऐसी दिल दिला देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण वारदात हुई। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, फिर कैसे बचेंगी बेटियां और कैसे पढ़ेंगी बेटी। मेक इन इंडिया बोला गया, लेकिन फैक्ट्री कम है। बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन मेहनत हमारे हाथों में है। कम क्यों नहीं? उद्योग धीरे आते हैं, नवीन जमीन कानून सब जोड़ना पड़ता है, ये रातों रात नहीं होता। स्वच्छ भारत की बातें हुई, फोटो खींची, लेकिन गंदगी आज भी है और जिम्मेदारी सबकी। सरकार अकेले साफ नहीं कर पाती, इसमें जनता को भी आदत बनाना पड़ता है। ये दोनों की जिम्मेदारी होती है, मेरी भर जिम्मेदारी नहीं होती। हमसे कहा गया कि काला धन खत्म होगा, लेकिन लाइन में हम खुद लगे, पैसा हमें नहीं मिला तो फायदा किसे हुआ? नोटबंदी का मकसद सिस्टम बदलना था, डिजिटल बढ़ा, टैक्स बेस्ट बढ़ा, नुकसान हुआ, ये भी सच है। दवाई, गैस, राशन सब महंगा हुआ, आम आदमी बचे तो बचे कैसे? महंगाई बस देश की नहीं है, पूरे दुनिया की महंगाई की समस्या है। सरकार हमारी संतुलन बनाने की कोशिश करती है। किसान की आय दुगनी बोली, लेकिन उससे तेज तो खर्चा बढ़ा। किसान टिके तो टिके कैसे? किसान को सहायता, बीमा, MSP भी दिया गया है, मगर मौसम और बाजार बड़ी चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन फाइल आज भी अटकी है। आम आदमी करे तो करे क्या? नियम बदलते हैं, सिस्टम ऑनलाइन हुआ ना, पूरी तरह से खत्म होने में समय लगता है। कानून है, लेकिन डर आज भी है, भरोसा करे तो करे कैसे? कानूनी संगत हुई है, लेकिन समाज की सोच बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हुनर सिखाया गया, लेकिन नौकरी नहीं, रोजगार आज भी है। SKILL, इसका मतलब सिर्फ नौकरी देना नहीं है, स्वरोजगार भी है। आपके पास तो बचा है, हमारे पास तो परेशानियां हैं। आपके सवाल सही हैं, लेकिन हमारे जवाब अधूरे हो सकते हैं। मैं कोई पढ़ा लिखा 30 मार खान नहीं हूँ, मैं वही आदमी हूँ जिसने 5 साल तुम्हारे भरोसे गुजारे, लेकिन नहीं, मैं आज तुमसे वो सारे सवाल पूछूंगा। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। दूंगा। 5 साल में मेरे बेटे को नौकरी क्यों नहीं मिली?
पढ़ाई की, डिग्री मिली, लेकिन नौकरी क्यों नहीं? इसमें गलती किसकी है, तुम्हारी कि मेरी? रोजगार एक दिन में नहीं बनता, सिस्टम बदलते हैं। मौके बने लेकिन सबको फायदा एक साथ नहीं मिलता। तेल, दाल, गैस सब महंगे, पैसे कम, मालिक जिए तो जिए कैसे आदमी? महंगाई सिर्फ देश की नहीं है बल्कि पूरे दुनिया की समस्या ये है। हमने सब्सिडी दी, मुफ्त राशन दिया, फिर भी ये लोग हमारे ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं। क्यों? इनका सिस्टम खुद बिगड़ा हुआ है। किसान पैदा करता है लेकिन खुद भूखा सोता है। 5 साल में किसान क्यों नहीं हुआ मजबूत? बीमा, समान निधि, MSP सब क्या हुआ? लेकिन मौसम और बाजार बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बोलना आसान है, ये करना बड़ी मुश्किल है। सरकारी स्कूल कमजोर, प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे। आखिर गरीब का बच्चा पढ़े तो पढ़े कैसे? क्या वो अंगूठा छाप मेरे जैसे ही रहे? नई शिक्षा निधि लाई गई, डिजिटल शिक्षा बढ़ी, बदलाव धीरे होता है। इलाज महंगा, अस्पताल दूर, बीमारी अमीर की भी वही है, गरीब की भी वही है, लेकिन फर्क कहे है। बीमा योजनाएं लाई गई, अस्पताल बने, फिर भी लेकिन कम है अभी। जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही कमता जा रहा है। ऐसा क्यों? कागज आज भी बिना पैसे का नहीं हिला है। 5 साल में ये क्यों नहीं बदला? ऑनलाइन से काफी भ्रष्टाचार कम हुआ है। खत्म करना समय लेता है। नेताजी, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। आप हमारे यहाँ 5 साल पहले आए थे, आपने वादा किया था कि आप गैस हमें फ्री देंगे, रोड देंगे, पानी देंगे, हर एक चीज देंगे, महंगाई कम करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपका पता ही नहीं चला। 5 साल बाद वापसी आ जाए हो। कहाँ थे 5 साल तक बीच में? अब कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप रातों रात उसको हटवा देते हो या मरवा देते हो। आप लोगों ने हमें वोट दिया है, ये आपका हक बनता है कि हम लोगों से आप सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं और हम इसका जवाब जरूर देंगे। सरकार करती है लेकिन उसमें तुम लोग साथ नहीं देते। कोई नेता से आज सवाल पूछते हो, मान लीजिए मैं पूछा कि नेताजी आपने तो सड़क बनवाने का वादा किया था, क्या हुआ सड़क का? तो नेताजी बोलेंगे हाँ सड़क बन गई है, या कहीं बोलेंगे बन रही है। जैसे वो बोले सड़क बन गई है तो आप उनसे पूछिए यहाँ कितने सालों में वो सड़क बनी, कौन सी सड़क का आपने वादा किया था और इस सड़क में बजट कितना पास हुआ, आप खुल के उससे पूछिए और नेता को उसका जवाब देना पड़ेगा। 5 सालों में चुनाव होते हैं, आप पार्टी देख के वोट मत दीजिए, व्यक्ति देख के दीजिए कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जब भी आप किसी को वोट दें तो सोच समझ के दें। आप पार्टियों को मत दीजिए बल्कि उन्हें दीजिए कि पार्टी में खड़ा कौन है। आप ये मत देखिए कि यार ये तो हिंदू पार्टी है कि मुस्लिम की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसे भी दीजिए सोच समझ के दीजिए। आपका एक वोट 5 सालों का भविष्य है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू संकट में, हिंदू मुश्किल में है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। जो बोल रहा है वो बिचा हुआ है, पैसा लेता है। समझ रहे हो? हम आज से गुलाम नहीं थे, हम गुलाम रह चुके हैं। तब हिंदू संकट में नहीं था बल्कि अब संकट में। ऐसा क्यों? जो बिचे हुए हैं ये अब्बा वो फैला रहे हैं और वही से हमें, और हम ये सब देखते कैसे हैं? सोशल मीडिया से। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे दीजिए सोच समझ के दीजिए, पार्टी को मत दीजिए, व्यक्ति को दीजिए। मेरा बोलने का उद्देश्य यही था। मैं तो अब दिया हूं तो मैं पछता रहा हूं। आप अपने बच्चों को का भविष्य सुधारना चाहते हो तो सोच समझ के दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।